ऐसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कोल्हान यूनिवर्सिटी में अगर आपने यूजी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में, ठीक है, अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप सभी बच्चों को मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर के सिलेबस में क्या पढ़ना है, ये आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेजर पेपर की। तो इस पेपर का नाम आप सभी बच्चों को क्या है, तो द आइडिया ऑफ भारत, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, तो भारतवर्ष का जो कॉन्सेप्ट यानी भारतवर्ष जो हमारे देश का नाम पड़ा वो किस आधार पे पड़ा, इंडियन कंसेप्शन पढ़ना है, टाइम और स्पेस को लेके आपको वेद के बारे में पढ़ना है, वेदांगा के बारे में पढ़ना है, उपनिषद के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये तमाम आपको पुराण के बारे में पढ़ना है, स्मृति के बारे में पढ़ना है। तो ये यूनिट 1 का आप सभी बच्चों को टॉपिक रहा। अगला यूनिट 2 रहा आप सभी बच्चों का इंडियन नॉलेज सिस्टम, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा का कह सकते हैं विकास हुआ वो किस प्रकार हुआ। इसमें आपको लिपि के बारे में पढ़ना है, ब्राह्मी लिपि पढ़ना है, पाली पढ़ना है, प्राकृत, संस्कृत, ये सब तमाम भाषाएं पढ़ना है। भारत का देखिए जो शिक्षा का व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है, इसके कल्चर के बारे में पढ़ना है, संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में आप सभी बच्चों को पढ़ना है। अब इसके अगला जो यूनिट 3 है आपके पास धर्म के बारे में पढ़ना है, दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ना है, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में आप सभी बच्चों को पढ़ना है कि ये जो बेसिकली आप नाम सुनते होंगे ये किस प्रकार पढ़ा, ग्राम स्वराज क्या होता है, जनपद क्या होता है, ये तमाम टॉपिक यूनिट 3 में आपको कवर करने हैं। यूनिट 4 आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है, जिसमें आपको योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, ये सब के सब सिस्टम क्या करना है आप सभी बच्चों को कवर करना है। और हमारा लास्ट टॉपिक रहा है मेजर पेपर में, जिसका नाम के इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशन नाम से आपका टॉपिक है, जिसमें आपको जमीन के बारे में, जंगल हो गया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ये तमाम टॉपिक आपको कवर करने हैं। और इसी के लिए देखिए यहाँ पर कुछ बुक्स भी आप सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी सजेस्ट किए, तो अगर आप इनमें से चाहे तो कुछ बच्चे जो बुक्स रहे वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारा बुक्स का नाम दिया गया है, आप इंटरनेट पर सर्च करके सारे के सारे बुक्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनर पेपर का सिलेबस जस्ट इसी सिलेबस का आप सभी बच्चों को नीचे मिल जाएगा। तो इस पेपर का नाम क्या है, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया नाम से ये आपको पेपर पढ़ना है। पहला यूनिट 1 में क्या, इमरजेंस ऑफ अ न्यू स्टेट का जो इमरजेंस होता है उसमें क्या पढ़ना है, पार्टीशन पढ़ना है आप सभी बच्चों को, इंटीग्रेशन पढ़ना है, जो प्रिंसिपल स्टेट हो गए उनके बारे में पढ़ना है, मेकिंग ऑफ द रिपब्लिक पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ना है, ठीक है, संविधान सभा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी बना उसके बारे में पढ़ना है, अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने ये बताना है। फिर अगला टॉपिक यहाँ पर भारत के इंडियन के फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। ये तमाम टॉपिक यहाँ से लेकर यहाँ तक, वोमेन और पॉलिटिक्स में हिंदू कोड बिल क्या होता है, इस वोमेन का क्या स्टेटस है बेसिक इंडियन रिपोर्ट के हिसाब से, ये बताना है आप सभी बच्चों को। चैलेंज बिफोर द नेशन, राष्ट्र से पहले देखिए क्या क्या चैलेंज है ये हमें बताना है। तो इमरजेंसी, जेबी मूवमेंट अपना नाम सुना होगा वो भी आपको पढ़ना है, चाइनीज वॉर हो गया, पाकिस्तान हो गया, कश्मीर के बारे में पढ़ना है, ठीक, कश्मीर के जुड़ा हुआ स्ट्रगल से पढ़ना है, वो भी कवर करना है। तो ये रहा आप सभी बच्चों को माइनर पेपर का सिलेबस कि आपको माइनर में क्या पढ़ना है। अब चलिए मैं आप सभी बच्चों को एमडीसी हिस्ट्री में बताता हूँ कि उसमें क्या क्या कवर करना है आपको। देखिए ये रहा आप सभी बच्चों का कोल्हान यूनिवर्सिटी का एमडीसी का सिलेबस हिस्ट्री का, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हिस्ट्री। इसमें देखिए क्या क्या है, तो अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना, स्टोन एज के बारे में पढ़ना है, मिडिल एज के बारे में पढ़ना है, स्टोन एज, न्यू स्टोन एज हो गया, विलेज और सेटल लाइफ के बारे में पढ़ना है, इंडस वैली सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, कह सकते हैं जम्बूद्वीप जो था उसके बारे में को पढ़ना है कि हमारा भारत का नाम किस पर पड़ा, माउंटेन्स, लेवल्स क्या पढ़ने। और यूनिट 4 है आप सभी बच्चों को पढ़ना है यहाँ पर सम ग्रेट पर्सनैलिटीज, हमने भारत के महान कुछ कैसे लोगों के बारे में पढ़ना है, जैसे सम्राट अशोक हो गए, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ये सभी, शाहजहां राममोहन राय हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, दादाभाई नौरोजी हो गए, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ना है। तो ये तमाम टॉपिक कवर करने हैं। यूनिट 5 में देख पा रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो 1857 से लेकर 1947 घटित हुआ, ये आपको पढ़ना है और इसका ब्रीफ स्टडी आपको करना है। फिर टूरिज्म पढ़ना है, म्यूजियम पढ़ना है, लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना है। तो टोटल आप सभी बच्चों को यहाँ पर देखिए 6 यूनिट्स है और ये सारा का सारा बेसिकली आपको एक बुक से कवर जो है एनसीईआरटी बुक क्लास 10 से लेकर 12 तक पढ़ना पड़ेगा। तो आप सही बच्चों का ये रहा एमडीसी का सिलेबस। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसी प्रकार देखिए सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आप सभी बच्चों को जो भी कमेंट सबसे आता है उस सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।